इतना बड़ा बना रखा है, कितने लोग, मैं जाता हूँ कम से कम 50% कवि सम्मेलन अग्रवाल समाज कराता है। आपकी संपन्नता का राज मैं बता दूं, ये लक्ष्मी जी है ना, उसका एक हाथ तो बनिए पे है, एक हाथ बनिया पे है और दूसरा हाथ पूरी दुनिया पे है। कैसे होगी साहब? और एक ठाकुर में बनिए बहस हो रही थी। ठाकुर कह रहा था देशभक्त हमें, बनिए ने कहा हमें, ठाकुर बोला कि नहीं हमें, बनिया बोला कि हमें। तो फिर ठाकुर बोला तुम हो तो उदाहरण दे के समझाइए। तो बनिए ने कहा आइए और ले गया उसे। दतिया के रेलवे स्टेशन की पिछली दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था देशभक्त बनिए। अब तू लिखा दिखा दे कहीं, देशभक्त ठाकुर लिख रहा हो तो दिखा दे। और बहुत ही बड़े और अच्छे कवि हैं और उससे ज़्यादा बहुत ही सिद्ध पुरुष भी हैं। मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले दद्दू ने हमें बताया, 10 साल पहले दतिया में आए थे ये एक कवि सम्मेलन में। तो एक प्रशंसक इनकी कविताएं सुनकर इतने प्रसन्न हुए, इनको अपने घर पर खाना खाने ले गए। ये गए उनके घर, वहाँ देखा कि उनकी पत्नी बहुत ही उदास बैठी है। इन्होंने उससे पूछ लिया, बोला भाई क्या बात है, घर में इतना सन्नाटा है और आपकी श्रीमती जी बहुत उदास बैठी है, चक्कर क्या है? बोला जी भगवान ने सब कुछ दिया है भाई, उस ईश्वर से पता नहीं क्या हमारे अंदर कमी रहेगी, क्या गलती होगी, क्या अपराध हो गया, हमारे कोई आस औलाद नहीं है। बोले अच्छा भाई चलो ये तो ऊपर वाले की कृपा होगी जब होगी। अब आपने इतना मेरा सम्मान किया है तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, कल मेरा ऋषिकेश में कवि सम्मेलन है, वहाँ जाकर मैं आपके नाम का एक दिया जलायाऊँगा, देखो शायद भोलेनाथ कुछ कृपा कर दे। बात हो गई। अब कल जब हम यहाँ पर आए तो ये इन्होंने बताया यार 10 साल पहले मैं दतिया में आया था और एक प्रशंसक के घर गया था, आओ चलो मिल कर के आते हैं। हम गए उनके घर, अब वहाँ जा कर के देखे तो वहाँ 8-10 बच्चे किलकारियाँ मार रहे हैं, घर में शोर शराबा। इन्होंने उनकी वो साहब दिखाई नहीं दिया, उनकी श्रीमती जी आई इनके चरणों में गिर गई। बोले क्या हुआ, वो साहब कहाँ गए जो पिछली बार मिले थे? बोले वो ऋषिकेश दिया बुझाने गए हुए हैं। ये है हमारे दद्दू, ये 83 साल के हो चुके हैं, मैं सही बता रहा हूँ, पर इनके कारनामे देखोगे तो 38 साल के युवा भी शर्मा जाएंगे कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं। 4 पंक्तियां दद्दू पदम अलबेला जी के सम्मान में पढ़ता हूँ कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। अभी आई नहीं असली पंक्ति, गलत जगह ताली बजा दिया आपने। टाइमिंग बहुत जरूरी है, ये टाइमिंग का ही सारा खेल है जो राहुल गांधी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और हसीनों जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडों से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। जोरदार तालियां पदम अलबेला जी के लिए। 83 साल की उम्र है, लेकिन जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी तैसी। गजब, ठीक है सर, जी ठीक है, सही है सही है। क्योंकि ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा है ना। हाँ दोबारा, ये दोबारा की चीज़ नहीं है, दोबारा चलो। हाँ, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफ़ेद बालों की ऐसी तैसी। क्या करेंगे ये? आवाज आ रही है ना ठीक पीछे से? नहीं सही आ रही है। हाँ भैया सही नहीं आ रही है पीछे, जरा पीछे से ताली बजा के बताओ आ रही है क्या? वहां तक तो आ रही है यार, तुम भी बहुत झूठ बोल रहे हो। चलिए, ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। अभी जिंदा दिली है सर, इसलिए कहता हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है।
सहज सरल सब आप हैं और काम करें निष्काम, और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। रमेश अग्रवाल जी, शांतु जी बैठे हैं, किधर गए? ये बैठे हैं दोनों। अग्रवाल समाज हमारे यहाँ बनिए कहते हैं साहब, आपके यहाँ भी कहते हैं बनिए? अच्छा, आपके यहाँ भी कहते हैं बनिए, हमारे ब्रज में बनिए कहते हैं। बनिए, बिगड़िए मत। यही तो बात है, बनिए। और ईमानदारी बताऊं, इतना बड़ा बना रखा है, कितने लोग, मैं जाता हूं कम से कम 50% का सम्मेलन अग्रवाल समाज कराता है। आपकी संपन्नता का राज मैं बता दूं, ये लक्ष्मी जी है ना, उसका एक हाथ तो बनिए पे है, एक हाथ बनिया पे है और दूसरा हाथ पूरी दुनिया पे है। कैसे होगी साहब? और एक ठाकुर में बनिए में बहस हो रही थी। ठाकुर कह रहा था देशभक्त हमें, बनिए ने कहा हमें, ठाकुर बोला कि नहीं हमें, बनिया बोला कि हमें। तो फिर ठाकुर बोला तुम हो तो उदाहरण दे के समझाइए। तो बनिए ने कहा आइए, और ले गया उसे। दतिया के रेलवे स्टेशन की पिछली दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था देशभक्त बनिए। अब तू लिखा दिखा दे कहीं, देशभक्त ठाकुर लिख रहा हो तो दिखा दे। अरे ये तो जीत गए भैया। तो सहज सरल सब आप हैं, ना कोई गर्व गुमान, और कहीं नहीं देखा मैंने अद्भुत ये सम्मान। ऐसा सम्मान सर मैंने तो नहीं कहीं देखा है। हाँ इधर, हाँ अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा सम्मान किया है आपने, क्योंकि अब उम्र है। लेकिन सर कॉन्फिडेंस अभी मुझ में बहुत है। सुनिएगा, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? आप टीवी पे देखते होंगे, यूट्यूब पर निकाल के देखिए तो अलबेला अलबेला इस तरह से बड्डे का बड्डा छाया हुआ है। और ये यशदीप है ना, ये मुझसे कहता है कि साहब जल्दी, कहीं जाता है कि जल्दी सुन लो इनको, इनका क्या भरोसा है फिर आई कि ना आई दतिया में। ये कहता है, लेकिन सुन ले, हे विचित्र भगवत गति, उस ईश्वर की गति विचित्र है। हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान, और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे ऊपर उठे जवान। क्या कर सकते हो साहब? लेकिन यशदीप, मैं ये कह रहा हूँ कि और तरक्की करें, ऊंचे उठे, मेरा ये मतलब मत समझना। और यशदीप के लिए भी ताली एक बार बजा दीजिएगा, ये बहुत झूठ बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मुझसे कह रहा था कि 12 देशों की यात्रा की है। मैंने करी होगी, तुम झूठ बोलते हो सच बोलते हो तुम जानो। मैं तो 3 देशों में गया हूँ अब तक। बेकार झूठ बोलूँ साहब, बड़ा बड़ा आदमी झूठ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पहले इंडिया गया, फिर हिंदुस्तान गया, और अब भारत में दतिया में आ गया हूँ। बहुत बढ़िया। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। आपकी तालियों का बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है, एक बार और कर दो, बुढ़ा डिस्चार्ज हो जाएगा। और साहब इस उम्र में अगर आपके दादाजी हों घर में, मुझ जैसे दादाजी होने चाहिए। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग, कभी नहीं व्यापता है साहब। मैं तो साहब, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं तो साहब रमेश जी एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक रहा,
आज से 50 साल पहले की बात आज भी याद आ जाती है। कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद मैंने पूछने का क्रम शुरू किया। मैंने कहा बताओ लड़की, इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। मैंने यार अभी तो बताया था। एक खड़ा होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। अरे मेरी बात ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है ना सर? फिर मैंने पूछ लिया अरे यार ऐसे थोड़े टुक टुक तालियां देखिए जरूरी है हमारे लिए कि डाइकोटोन का इंजेक्शन होता है। क्यों जरूरी है? कि राजयोग ध्यान में जो चंदा आसमान में जैसे सोहे पान में लौंग और छालियां, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में जैसे सोहे कान में बुंदे और उबालियां, जैसे सोहे कान में बुंदे और उबालियां, के गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए? बड़े समझदार है। अब तो बजा दो यार। और कवि सम्मेलन वो ही है सुहाता मित्र, बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। तब मैं बुजुर्ग की बात करता हूँ साहब। 2 मिनट 5 मिनट लूँगा सर आपके आदरणीय। देखिएगा इस उम्र में दादाजी हों मेरी जैसे, तो ये होना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। सुनिएगा एक बुढ़ा आ गया कह के चला गया। सुनिएगा साहब, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। सब बाहर वाले बरांडे में रहते हैं सर। जो कुछ भी आपको माइक पे चचा तो 10 बजे से पहले मंगा लेना। 10 बजे के बाद वो बेटों के बाद मत लगाना, चाहे वो झंडू का चमराज हो, चाहे रामदेव की दस्ती हो, चाहे डाबर का हजमला हो, सर 10 बजे से पहले माले। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर ज्यादा आपको सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर ले, हमारा क्या जाता है। समझदार होना चाहिए बुढ़ा कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। सबसे झाड़ी पड़े हाँ भैया ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते रहो तो चक्कमाल खाते रहो। खाना तो जो बहू ने बनाया है क्यों तारीफ कर दे, कल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नाम करके तो बहू का टोकरा की घी बड़ी लपलपाई रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कमाल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अगली पंक्ति इस बुढ़े की ईमानदारी की हो तो आप भी सब बैठे हैं, आप भी ताली बजाएंगे अपने आप। सुनिएगा, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। ये हमसे कहते हैं कि अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अलबेली से बात करते हो कि तो क्या करते हो? अरे मैंने कहा भाई हम तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आए हैं। अलबेली से कहते हैं कि घंटी बजा दी तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। तो घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। हम तो घंटी बजा देते हैं, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। और फिर ये कहते हैं साहब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी नहीं बजाता, फिर भी बार बार आकर पूछते ये ऐसा लगे घंटी बजाई का। ये बढ़िया एक घंटी बजाना चाह रहा। स्वागत स्वागत, बजा दो घंटी। आप बीती बता रहे हैं, जिनको आप बीती लग रही है उनको ये सबसे बीतेगी। आज नहीं बीती तो कल बीतेगी। घंटी बजाओ दादा। सुनिएगा, 60 साल पहले मेरी शादी हुई। मेरे घर में जो आई उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ जी की सेठानी।
सही है। ऐसी अलबेला की अलबेली हो गई साहब। यहाँ से शुरू होता है मजा लेना। हाँ। बहुत शानदार कविता है, टीवी पे और उस पे यूट्यूब पे बहुत इसने कितने करोड़ों व्यूज हैं इसके। तो आपको बहुत आनंद का, अच्छे लोगों के बीच में कविता सुनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लोग हैं, सुनिएगा। स्वागत। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन, दिखला दूं ना, हाँ। बजा दूं। हाँ। तो एक बार आप जोरदार बजा दो, ये पंडाल गूंज जाए, ये बात। हाँ। देखिएगा। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। कभी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का बहुत बढ़िया। घर का नाम चमेली, इसको ऐसे सुनते हैं, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। ये बुढ़ा है लेकिन अब भी देखिएगा। हाँ। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। चाचा जान, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली। सब कहते मंत्री महोदय जी, हाँ। अगर ऐसा होता हो तो ऐसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। हाँ। ईमानदारी से बहुत आनंद आएगा। 13-20 साल। हाँ, ये बात। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, ज्यादातर बुढ़े बुढ़े में हो जाती है जल्दी जल्दी, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। जरा तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। बहुत आनंद ले रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, जोरदार तालियां, क्या बात है साहब। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती है? क्यों हंस रहा है? उसकी है, बेटियां हंस रही हैं, बहुएं हंस रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली।
गांव का नाम है सर। की है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली। गीत का अंतिम है सर, और हमारा भी रमेश जी अब अंतिम ही है क्या? ये गीत का अंतिम देखिए कैसा है, सुनिए। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, तालियों के साथ यार ऐसी मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। अब घनघोर तालियां तो आपकी अब चाहूंगा साहब। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, उसके ऊपर वाले की। जोरदार तालियां बजा के बताइए। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है, 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। अब जोरदार ताली होगी सर। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नवेली। जाती है घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है।